डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं फलन एवं संबंध की प्रश्नावली 1.1 का संपूर्ण हल। इसका पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो पार्ट आपको दिए गए हैं वो आपके समतुल्य हैं, सममित हैं तथा संक्रामक हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया। फर्स्ट में समुच्चय ए बराबर आपका एक समुच्चय दिया गया जिसके अवयव 1 2 3 4 डॉट डॉट आपके 13 14 हैं। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर आपका एक्स वाई सच दैट 3x माइनस के वाई बराबर आपका 0। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है कि आप a लिखेंगे, जो आपका समुच्चय दिया गया उसको आप लिखेंगे तो a आपका दिया गया है वो हम लिख रहे हैं, तथा r आपका दिया गया उसको आप लिखेंगे तो r बराबर आप लिखेंगे एक्स वाई सच दैट 3x माइनस के वाई बराबर 0। ये जो संबंध आर आपका दिया गया है ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, इसे आप रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो रोस्टर रूप में जब आप इसको लिखेंगे तो आर बराबर आपका आएगा मजला कोष्टक 1 लिखेंगे तो आपका 3 आएगा, ठीक है। क्योंकि 1 का मान यदि आप किस में रखेंगे 3x माइनस के वाई बराबर 0 में रखेंगे, या यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे आप रखेंगे 3 गुणा 1 माइनस के वाई इक्वल टू आप लिखेंगे 0, माइनस के वाई इक्वल टू माइनस के 3 और वाई इक्वल टू आपका कितना आएगा 3 आएगा। यानी कि जब आप r बराबर समुच्चय का निर्माण रोस्टर रूप में करेंगे तो जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y का मान 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब आप 2 लेंगे तो आपको 6y का मान प्राप्त होगा, तो एक क्रमित युग्म बनेगा। एक आपका 2 6 बनेगा, फिर आपका 3 9 बनेगा, डॉट डॉट 13 39 और 14 42 आपका बनेगा। ये जो संबंध आर आपका लिखा गया है ये आपका रोस्टर रूप में लिखा गया है। अब इसके बाद आपको दिखाना है कि जो ये संबंध है, जो आपका संबंध आर दिया गया है वो आपका समतुल्य है। तो समतुल्य के लिए क्या करना होता है कि कोई समुच्चय में से 2 अवयव लेंगे, जैसे हमने 1 और 2 लिया, बिलोंग्स टू करते हैं किसमें ए में, इसलिए हमें दिखाना होता है कि 1 1 2 2 आपके नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। हमें चेक करना होता है कि एक जैसे अवयव यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 आपके समुच्चय आर में जो आपका संबंध आर है उसमें उपस्थित है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आर में 1 1 2 2 कोई भी ऐसा अवयव उपस्थित, कोई भी क्रमित युग्म उपस्थित नहीं है, इसलिए आप लिखेंगे 1 1 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आप कह सकते हैं कि इसलिए आर आपका क्या है समतुल्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि समतुल्य की प्रॉपर्टी आपकी होती है कि ए बिलोंग्स टू ए कर रहा है तो ए बिलोंग्स टू आपका किस में आना चाहिए आर में आना चाहिए, तो संबंध आपका क्या होता है समतुल्य होता है। फिर उसके बाद आप सममित दिखाना है आपको, तो सममित के लिए हम ले रहे हैं चूंकि 1 3 जो अवयव हैं वो बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें ए में, इसलिए 1 3 क्रमित युग्म बिलोंग्स करेगा आर में, और इसलिए 3 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें आर में। लेकिन हम चेक करते हैं कि जो आपका आर संबंध दिया गया है उसमें 3 और 1 कहीं भी नहीं है, जिसे आप क्या लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। और जब ये नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा तो आप लिख सकते हैं इसलिए आर आपका सममित नहीं है, ठीक है। क्योंकि सममित दिखाने के लिए आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी होती है ए बी बिलोंग्स टू ए, इसलिए ए बी बिलोंग्स टू आपका आर होना चाहिए और साथ ही साथ आपका बी ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आर होना चाहिए। तो आपका संबंध कैसा होता है सममित होता है। उसके बाद आपका दिया गया संक्रामक। संक्रमक, संक्रमक को संक्रामक भी बोलते हैं। तो इसमें आपको इस प्रकार दिया गया है, चूंकि 1 3 बिलोंग्स टू आपका आर तथा
3 9 बिलोंग्स टू आपका आर। आप चेक कर सकते हैं जो आपका आर संबंध दिया गया उसमें 3 9 भी है और एक 3 भी है। तो आप कह सकते हैं कि एक 3 9 बिलोंग्स टू आपका किसमें, ए में आपका आ रहा है। अब उसके बाद आप लिखेंगे इसलिए एक 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। आपको चेक करना है कि जो कर्मित युग्म एक 9 है वो आपका आर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें नहीं आ रहा है तो इसलिए आप लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध आर जो है आपका वो संक्रमक नहीं है। अतः संबंध आर न तो समतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही आपका क्या है, संक्रामक है। तो ये फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट दिया गया है इसी का। तो सेकंड पार्ट में प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर संबंध जो r दिया गया वो एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x का मान जो है वो छोटा है किससे, 4 से द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो ये आपका ये संबंध दिया गया, रिलेशन दिया गया है, जिसे आप क्या लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे। और रोस्टर रूप में आप जब इसको लिखेंगे तो आपका 1 6 2 7 और 3 8 कर्मित युग्म प्राप्त होंगे। तो ये कर्मित युग्म के द्वारा आपको बताना है कि जो आपका संबंध है वो समतुल्य है। तो समतुल्य के लिए आपको चेक करना है इसमें। तो इसे इस प्रकार से कर सकते हैं कि समतुल्य के लिए आप लिखेंगे एक एक नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसलिए आर आपका समतुल्य नहीं है। ठीक है, सम्मित के लिए आप दिखाएंगे, सम्मित के लिए आपको दिखाना होता है संबंध आर से एक आप अवयव लेंगे। तो आप लिखेंगे एक कर्मित युग्म लेंगे 1 6 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसलिए आप लिखेंगे 6 1 बिलोंग्स टू आर। लेकिन चेक करेंगे इसमें नहीं है तो आप लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आप लिखेंगे फॉर एवरी 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, या एन ले सकते हैं, बिलोंग्स टू एन। ठीक है, अब इसमें आप लिख सकते हैं कि आर जो है आपका सम्मित नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आपको लेना होता है संक्रमक के लिए। तो आप लेंगे 2 7 बिलोंग्स टू आर तथा 3 8 बिलोंग्स टू आर। इसलिए आप लिखेंगे 2 8 बिलोंग्स टू आर। लेकिन चेक करेंगे और चेक करने के बाद देखेंगे कि ये संबंध आर में है या नहीं है। लेकिन संबंध आर में ये नहीं है तो आप लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हैं अतः संबंध आर आपका न तो संक्रामक है, न ही आपका सम्मित है और न ही आपका समतुल्य है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट दिया गया, उसमें लिखा हुआ है समुच्चय ए बराबर आपका दिया गया है 1 2 3 4 5 6 अवयव है में, और संबंध आर आपका दिया गया है एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है किससे, एक्स से, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो आपको ये हल करना था। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे कि जो समुच्चय दिया गया उसको लिख लेंगे, जो संबंध दिया गया उसको आप किस में लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये किस में है, समुच्चय निर्माण रूप में है और आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो रोस्टर रूप में आप इस प्रकार से लिखेंगे कि पहला अवयव आप लेंगे और देखेंगे कि वो y को विभाजित करता है या नहीं करता है। तो एक सबको विभाजित करता है तो पहला अवयव आप 1 2 के एक कर्मित युग्म में 1 2 बनाएंगे, फिर 1 3 1 4 1 5 और 1 6 बनाएंगे, फिर आप 1 1 भी बनाएंगे,
फिर आप 2 2 बनाएंगे, फिर 2 के साथ आप कितना लेंगे, 3 तो नहीं ले सकते, 2 के साथ 4 लेंगे, 2 के साथ आप कितना लेंगे, 6 लेंगे, 3 3 लेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्रमित युग्म बनाना है, जो भी संबंध आपको दिया गया उसके अनुसार। फिर आपको दिखाना है कि जो ये आपका क्वेश्चन दिया गया वो आपका समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो समतुल्य के लिए हम चेक करते हैं। समतुल्य के लिए आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 बिलोंग्स टू आपका आर। ठीक है, ये सभी आपके किस में, आर में बिलोंग्स कर रहे हैं, इसलिए आपका आर क्या होगा, समतुल्य होगा। ठीक है, सममित के लिए आप लिखेंगे सममित के लिए आपको कोई एक अवयव इसमें से लेना है। तो आप देख रहे हैं कि 1 1 1, 2 1 इसमें नहीं मिलेगा, एक 2 ले लेते हैं। तो 1 2 बिलोंग्स टू आपका आर, इसलिए आप दिखाएंगे कि 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आपका क्या आएगा, आर आएगा। इसलिए आर जो है वो आपका सममित नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आप इसमें थर्ड लेंगे, संकर्मक। समकर्मक प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो आप 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 4 बिलोंग्स टू आर, इसलिए 1 4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और बिलोंग्स टू आर, ये इसमें 1 4 जो है, जो आपका संबंध है उसमें बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा, संकर्मक। आर क्या है, संकर्मक है। ठीक है, तो इसलिए जो संबंध आपका दिया गया था वो संबंध आपका क्या है, समतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है। ठीक है, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट दिया गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ में दिया गया है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर आपका एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो इसका हल कर देखते हैं। तो आपने समुच्चय लिखा, जो कि किस में लिखा हुआ है, समुच्चय संबंध जो दिया गया वो किस में दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया। तो इसके लिए आप क्या दिखाएंगे, समतुल्य दिखाएंगे। तो समतुल्य दिखाने की प्रॉपर्टी आपकी ये होती है कि आप x क्रमित युग्म है जो बिलोंग्स करता है आर में, इसलिए x माइनस एक्स क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। इसलिए इम्प्लाइज आप यूज करेंगे तो 0, क्योंकि इसमें से इसके घट के 0 बनेगा, और 0 भी क्या है, एक पूर्णांक है, जो कि बात सत्य है, इसलिए आर आपका क्या है, समतुल्य। इसके बाद आपकी आती है सममित प्रॉपर्टी। सममित में आपको एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेना है। फिर चूंकि कहा गया है कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, तो आप लिखेंगे इसलिए x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसलिए इसको चेंज कर लेंगे, y माइनस एक्स भी आपका क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, इसलिए y x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, r होगा। और जब y x बिलोंग्स टू r होगा तो आप कह सकते हैं कि r आपका क्या है, सममित है। उसके बाद
आपकी आती है संक्रामक प्रॉपर्टी। तो संक्रामक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आपको मालूम है कि जो भी आपका संबंध दिया गया उस संबंध में से आपको कोई दो अवयव लेने, कोई दो कर्मित युग्म लेने होते हैं। तो हमने दो कर्मित युग्म लिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर दिखाया तथा वाई बिलोंग्स टू वाई जेड बिलोंग्स टू आपने आर लिया। फिर अब लिखेंगे इसलिए x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड एक आपका पूर्णांक है। इसलिए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड भी आपका क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और इसलिए x माइनस जेड आपका एक पूर्णांक है। और जब आपका x माइनस जेड एक पूर्णांक है तो आप कह सकते हैं कि कर्मित युग्म x जेड बिलोंग्स करेगा किसमें, R में। इसलिए R आपका संक्रामक होगा। ठीक है, जब R संक्रामक होगा तो आप कह सकते हैं अतः संबंध R आपका क्या है, समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 में आपको दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R है। इसका एक पार्ट है R बराबर आपका एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। चूंकि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसलिए संबंध R आपका क्या होगा, समतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संकर्मक भी होगा। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि यदि एक ही स्थान पर कार्य किया गया हो, एक ही मोहल्ले में हो, एक ही शहर में हो, एक ही गांव में हो, तो आपकी तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होती है। वो समतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रामक भी आपका होता है। उसी प्रकार आपका सेकंड पार्ट भी दिया गया, R इक्वल टू आपका दिया गया एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसलिए संबंध R समतुल्य है, सममित है और संकर्मक भी है। फिर थर्ड पार्ट आपका दिया गया है सी में आपको दिया गया है R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो पहले समतुल्य प्रॉपर्टी दिखाएंगे, एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। चूंकि एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक्स एक्स के बराबर ही होगा, उससे 7 सेंटीमीटर बराबर नहीं होगा, इसलिए आर आपका समतुल्य नहीं है। सममित दिखाने के लिए सममित जो प्रॉपर्टी है आपकी, आप लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसलिए आप लिखेंगे एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। इसलिए अपोजिट करके लिखेंगे तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, इसलिए वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आपका आर सममित संबंध नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है संकर्मक प्रॉपर्टी। और संकर्मक प्रॉपर्टी में आपको दिखाना है एक्स वाई बिलोंग्स टू आपका आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसलिए आप लिखेंगे एक्स वन या एक्स वाई से 7 से तथा वाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। इसलिए एक्स जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। और जब ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा तो संबंध को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स जेड संबंध आर में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आपकी आर जो संबंध है वो आपका संकर्मक नहीं है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपका डी पार्ट है। डी में आपको दिया गया आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, एक्स एक्स बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि एक अगर लेडीज मानी जाए तो लेडीज की पत्नी नहीं हो सकती है, क्योंकि आर क्या है, समतुल्य नहीं है, इसलिए आपका जो है आर समतुल्य नहीं है।
ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी सममित प्रॉपर्टी है, इसमें आप लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसलिए आप लिखेंगे एक्स वाई की क्या है, पत्नी है, इसलिए वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती क्योंकि वाई यहाँ पे क्या है, पुरुष है, इसलिए वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। और जब वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर है तो आप कह सकते हैं तो आर आपका क्या होगा, सममित नहीं होगा, इसलिए आप लिखेंगे कि आर आपका सममित नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इसी में आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी रह गई है एक और, जो कि आपकी क्या है, संक्रमक प्रॉपर्टी है, तो उसको हम दिखाएंगे संक्रमक प्रॉपर्टी को। संक्रमक प्रॉपर्टी, इसमें आपका एक कर्मित युग्म एक्स वाई बिलोंग्स करेगा आर में, इसलिए आप दिखाएंगे वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। चूंकि एक्स वाई की पत्नी है इसलिए वाई क्या होगा, पुरुष होगा, और इसलिए वाई किसी की पत्नी नहीं हो सकता है, अतः आप कह सकते हैं कि आर आपका संक्रमक नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं इसको। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, आर ये वास्तविक संख्याओं को डिनोट करता है और ये रिलेशन को डिनोट करता है। आर इक्वल टू आपका दिया गया है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो आपका समतुल्य है, न सममित है, और न ही आपका संक्रामक है। ठीक है, तो इसे हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो चलो सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया वो आप लिखेंगे, तो आर बराबर आपका क्या दिया हुआ, वास्तविक संख्याओं का क्या है, एक समुच्चय है। संबंध आर दिया गया, आर इक्वल टू आपका दिया गया ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। समतुल्य प्रॉपर्टी दिखाने के लिए हमें कोई एक वास्तविक संख्या लेनी है, जो कि हम 1/2 ले रहे हैं, और हम दिखा रहे हैं कि ये बिलोंग्स करती है किसमें, आर में, यानी कि ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तथा 1/2 जो प्रॉपर्टी जो संबंध दिया गया उसमें लिखेंगे, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का वर्ग। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों मतलब जो दोनों है वो ना तो बराबर है और ना ही 1/2 1/4 से छोटा है, इसलिए आप लिखेंगे 1/2 लेस देन नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का वर्ग, या फिर आप लिख सकते हैं 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/4। इसलिए 1/2 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, और जब 1/2 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर होगा तो आप समझते हैं कि आर आपका क्या होगा, समतुल्य नहीं होगा। उसके बाद आपकी सममित प्रॉपर्टी, और सममित प्रॉपर्टी के लिए आपको जो है कोई एक किससे, वास्तविक संख्याओं से बना कर्मित युग्म लेना है, तो हम यहाँ पे 2 5 ले रहे हैं और लिख रहे हैं 2 5 बिलोंग्स टू आपका आर। फॉर एवरी 2 5 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 और 5 आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए आप लिखेंगे 2 लेस देन इक्वल टू आपका 5 का वर्ग, यानी कि आपका क्या है, 2 लेस देन इक्वल टू आपका 5 का वर्ग। तो ये आपका क्या है, सत्य है, क्योंकि 2 जो है वो छोटा है किससे, 25 से, तो ये आप क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे, तो ये सत्य है। उसके बाद आप लिखेंगे इसे उल्टा करके लिखेंगे, तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 का वर्ग, यानी कि 4 आएगा, इसका मतलब है 5 छोटा या बराबर है किसके, 4 के, तो ये आपका क्या रहेगा, असत्य रहेगा। और जब ये आपका असत्य रहेगा तो आप लिख सकते हैं, इसलिए 5 2 नॉट बिलोंग्स टू आपका क्या आएगा, आर आएगा, और अतः आप लिख सकते हैं कि आर आपका क्या है, सममित नहीं है। उसके बाद आपकी लास्ट प्रॉपर्टी, जो कि आप जानते हैं संक्रमक प्रॉपर्टी होती है, संक्रामक भी लिखा जाता है। तो इसमें आप वास्तविक संख्याओं से बने कर्मित युग्म लेंगे, तो हम ले रहे हैं 2 - 3 बिलोंग्स टू आर तथा -3 1 बिलोंग्स टू आर। फॉर एवरी 2 - 3 1 बिलोंग्स टू
आर। यहाँ पर वास्तविक संख्याएं आपकी जो भी होती हैं वो सब ले सकते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये इसी प्रकार होगा। आपके मन में जो संख्याएं आए आप उनको लेकर के इसको हल कर सकते हैं, वो बस वास्तविक आपकी होनी चाहिए। तो आप इसलिए लिखेंगे 2 लेस देन इक्वल टू -3 का वर्ग, और -3 का वर्ग 9 होता है, इसका मतलब 2 छोटा है किससे, 9 से, तथा -3 लेस देन इक्वल टू -1 का वर्ग, जो कि आपका -3 छोटा है 1 से। तो ये बात आपकी क्या है, सत्य है। तो आप लिख देंगे, इसलिए 2 लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 3 से 3 हट गया, 2 और 1 लेना है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का वर्ग। इसलिए आप लिखेंगे ये बात असत्य है, क्योंकि 2 छोटा नहीं होता है किससे, 1 से। तो ये आपका असत्य है, और जब यह असत्य है तो इसका मतलब आप लिखेंगे 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए यह आता है, आप लिख सकते हैं आर आपका संक्रामक नहीं है। और यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि जो संबंध आर है वो आपका न तो समतुल्य है और ना ही आपका क्या है, सममित है, और ना ही आपका संक्रामक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए बी सच दैट बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य है। संबंध जो आर दिया गया उसको कह रहा है कि समतुल्य है, सममित है या संकर्मक है। ये जो आपका समुच्चय और जो रिलेशन दिया गया है उसको हमें जांच कर करके बताना है कि वो आपका समतुल्य होगा, सममित होगा, या फिर आपका संकर्मक होगा। तो इसके लिए हमें इसे हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप इसको लिख लेंगे, जो भी आपका समुच्चय दिया गया है मान लेंगे। माना ए बराबर आपका दिया गया है 1 2 3 4 5 और आपका 6, इसमें 6 अवयव हैं। फिर संबंध आर लिखेंगे, तो आर इक्वल टू आपका दिया गया है ए बी सच दैट बी a+1 और कोष्टक बंद के द्वारा परिभाषित आपको करना है। अब आप इसे, ये जो आपका संबंध दिया गया है ये आपका किस में दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया, अतः आप इसे पहले किस में बदलेंगे, रोस्टर रूप में बदलेंगे। तो रोस्टर रूप में बदलने के लिए आप लिखेंगे, तो पहले आप 1 लेंगे और a का मान 1 रख के देखेंगे, तो b बराबर आपका कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे आपको मान रखना है, यहाँ से a का मान 1 लेना है, तो b बराबर 2 आएगा। जब आप a का मान 2 लेंगे तो b का मान आपका कितना आएगा, 3 आएगा। जब आप 3 लेंगे तो आपका 4 आएगा। जब आप 4 लेंगे तो 5 आएगा, और जब आप 5 लेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 आएगा। और जब आप 6 लेंगे a का मान तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आपका आएगा। तो 6 जब आप लेंगे तो आपका 7 आएगा, इस प्रकार से। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ ये आपका क्या होता है, रोस्टर रूप में संबंध आर प्राप्त हो रहा है। अब आप इसमें जो है समतुल्य प्रॉपर्टी यूज करके देखेंगे। तो समतुल्य प्रॉपर्टी के लिए आप लिखेंगे, समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 बिलोंग्स टू किस में, आर में होना चाहिए। लेकिन हम चेक करेंगे इसमें कहीं पर भी ऐसा कर्मित युग्म नहीं है, तो आप लिखेंगे 1 1 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए आपका आर क्या है, समतुल्य नहीं है। उसके बाद सममित प्रॉपर्टी आप दिखाएंगे। सममित प्रॉपर्टी के लिए आपको इसमें से 1 2 कर्मित युग्म लेना है और बिलोंग्स टू आर लिखना है। इसलिए आप लिखेंगे अपोजिट करके 1 2 बिलोंग्स टू आर, और चेक करेंगे कि जो संबंध आ रहा है उसके अंदर 2 1 है या नहीं है। तो 2 1 कहीं पे भी नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। इसलिए आप लिखेंगे आर आपका क्या है, सममित
नहीं है। उसके बाद आपको संक्रामक प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है। तो संक्रामक प्रॉपर्टी के लिए आपको कोई भी दो कर्मित युग्म लेने होते हैं। तो 2 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3 4 बिलोंग्स टू आर। इसलिए 2 4 बिलोंग्स टू आर। तो चेक करेंगे कि 2 4 इसमें है या नहीं है। तो 2 4 इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे और आप लिख सकते हैं इसलिए आपका आर जो है संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया। तो 4 के बारे में देख लेते हैं। तो 4 में दिया गया, सिद्ध कीजिए कि आर में जो रियल नंबर है संबंध आर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे आर इक्वल टू वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। फिर जो संबंध दिया गया वो लिखेंगे। तो आर बराबर आपका ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू आपका बी। समतुल्य प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आप लिखेंगे चूंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने से क्या होती है, छोटी होती है या अपने क्या होती है, बराबर हो सकती है, इसलिए आपका आर क्या होगा, समतुल्य होगा। आप सभी जानते हैं कि जो भी आप वास्तविक संख्या लेंगे वो सभी क्या होंगी, अपने से छोटी होंगी। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने से छोटी या अपने के क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि जो संबंध दिया गया वो आपका यही दिखा रहा है कि आपको इस प्रकार की वास्तविक संख्याएं लेनी है जो ले रहे हैं उससे या तो छोटी हो या फिर उसके क्या हो, बराबर। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आर आपका क्या होगा, समतुल्य होगा। सममित प्रॉपर्टी के लिए आपको दिखाना है 2 3 बिलोंग्स टू आपका आर, इसलिए 2 छोटा है या बराबर है किसके, 3 के। फिर आप जिसे चेंज करेंगे, इसलिए 3 लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 3 छोटा है या बराबर है किसके, 2 के, जो कि क्या है, असत्य है। और जब असत्य है तो आप लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू 2। फिर आप लिखेंगे इसलिए 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जब नॉट बिलोंग्स टू आर तो आप लिख सकते हैं अतः या इसलिए आर आपका सममित नहीं है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है संक्रामक प्रॉपर्टी। तो संक्रामक प्रॉपर्टी के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए आप लिखेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी तथा बी लेस देन इक्वल टू आपका सी। इसलिए ए लेस देन इक्वल टू आपका क्या आएगा, सी आएगा। और जब आप ए लेस देन इक्वल टू सी लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं ए कर्मित युग्म ए सी बिलोंग्स टू आपका क्या आएगा, आर आएगा। अतः आप कह सकते हैं इसलिए आर आपका क्या होगा, संक्रामक होगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि आपको जो बताना है संबंध आर आपका क्या है, समतुल्य तथा क्या है, संक्रामक है या संक्रामक है और सममित नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, ये हल करना था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया। तो 5 में आपको दिया गया है जांच कीजिए कि क्या आर में, आर यहाँ पे भी आपकी क्या है, रियल नंबर है। संबंध आर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी की पावर 3 द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। तो सबसे पहले समतुल्य दिखाना है। क्योंकि रियल नंबर लेना है तो आप 1/2 ले सकते हैं, और भी बहुत सी रियल नंबर होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो 1/2 बिलोंग्स टू आपका आर, इसलिए 1/2 लेस देन इक्वल टू आप लिखेंगे 1/2 की पावर 3। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपका इस प्रकार से आएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/ आपका कितना आएगा, 8 आएगा। तो 1/2 छोटा है या बराबर है 1/8 के, जो कि क्या है आपका असत्य है। और जब ये असत्य है तो ये क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स
सॉरी, ये आएगा 1/2 लेस नॉट लेस देन इक्वल टू आपका 1/8। तो आप कह सकते हैं कि जब ये आपका नॉट लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो इसलिए आपका 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। और जब 1/2 संबंध आर में नहीं होता है तो जो आपका संबंध दिया गया होता है आर, वह आपका समतुल्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर समतुल्य नहीं होगा। उसके बाद आपका सेकंड प्रॉपर्टी जो कि आपकी क्या है, सममित प्रॉपर्टी, उसे आप जो है सिद्ध करेंगे। तो सममित प्रॉपर्टी के लिए आपको ये हल करना है। तो सममित प्रॉपर्टी में भी आपको कोई दो अवयव मान लेने हैं। तो सममित प्रॉपर्टी में लिखेंगे माना 1/2 एक बिलोंग्स टू आर, यानी कि कह सकते हैं कि 1/2 और एक आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इनसे बना क्रमित युग्म लेंगे। तो इनसे बना क्रमित युग्म आपका 1/2 एक होगा जो कि बिलोंग्स करेगा किसमें, आर में। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/3, जो कि आपकी सत्य बात है, क्योंकि 1/2 क्या होता है, छोटा होता है किससे, 1 से। इसलिए आप लिखेंगे, इसको चेंज करके लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल टू आप लिखेंगे 1/2 जो कि आपका सत्य नहीं होता है, क्योंकि एक छोटा नहीं होता है किससे, 1/8 से। ठीक है ना, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 1/8। तो ये इससे छोटा नहीं होता है, तो इसलिए ये आपका सत्य नहीं है। और इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू आपका कितना, 1/2 तो इस प्रकार आप लिखेंगे कि 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, आर। और जब ये आर में नहीं है तो इसका मतलब आपका आर सममित संबंध नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी आगे जो प्रॉपर्टी है वो दी गई है संकर्मक प्रॉपर्टी। और संकर्मक प्रॉपर्टी के लिए आप जो है कोई 3 वास्तविक संख्याएं मान रहे हैं। आप लिखेंगे माना 3, 3/2 और 3/4 बिलोंग्स टू आपका आर, यानी कि कोई वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्या जब आपके हैं तो उनसे बने जो क्रमित युग्म होंगे वो आपको संबंध आर में दिखाने हैं। चूंकि 3/2 बिलोंग्स टू आपका क्या आएगा, आर, तथा 3/2 3/4 बिलोंग्स टू आपका आर। इसलिए आप लिखेंगे 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 तथा 3/2 लेस देन इक्वल टू 4/3, जो कि सत्य बात है, क्योंकि ये इनसे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, पहले वाले दूसरे वाले से छोटे होते हैं। इसलिए 3 लेस देन इक्वल टू 4/3 आप कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि 3 छोटा नहीं होता है 4/3 से। ठीक है, भाग कर करके आप देख सकते हैं। तो ये इससे छोटा नहीं होता है, तो ये आपका सत्य नहीं है। और जब सत्य नहीं है तो इसका मतलब 4/3 नॉट बिलोंग्स टू आपका क्या आएगा, आर आएगा। और जब आपका ये नॉट बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब है कि आर आपका संक्रामक संबंध नहीं है। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, 6 को पढ़ लेते हैं। तो 6 में दिया हुआ है आपको, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर बराबर आपका 1 2 2 1 कोई संबंध द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु न तो वो समतुल्य है और न ही आपका क्या है, संकर्मक है। तो एक समुच्चय दिया गया है तो आप मान लेंगे, माना समुच्चय ए बराबर आपका 1 2 और आपका कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। फिर आपका संबंध आर दिया गया है, जो कि आपका रोस्टर रूप में ही लिखा हुआ है, 1 2 लिखा हुआ और 2 1 लिखा हुआ है। तो समतुल्य में दिखाना है, तो समतुल्य के लिए आप क्या लिखेंगे, समतुल्य आप दिखाएंगे इसको और लिखेंगे चूंकि 1 1 2 2 और 3 3, क्योंकि ए के अंदर आपके कितने अवयव हैं, 3 है। तो नॉट बिलोंग्स टू आप क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे इसलिए आर आपका क्या है, समतुल्य नहीं है। और जब ये आपका समतुल्य नहीं है तो फिर आपको दिखाना है सममित प्रॉपर्टी। सममित में
जो भी संबंध दिया गया उससे आप क्या लेते हैं, एक अवयव लेते हैं, एक कर्मित युग्म लेते हैं, तो 2 1 आप लेंगे, बिलोंग्स टू आप लिखेंगे आर, इसलिए आप लिखेंगे 2 1 बिलोंग्स टू आपका क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। फॉर एवरी 1 2 बिलोंग्स टू आपका किस में आना चाहिए, ए में आना चाहिए। तो ये बात सत्य है, इसलिए आप लिखेंगे कि आर आपका क्या है, सम्मित है। ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिखाना है संक्रामक। तो संक्रामक प्रॉपर्टी में आपको क्या करना होता है कि कोई 2 कर्मित युग्म आपको लेने होते हैं। तो 1 2 लेंगे बिलोंग्स टू आर, तथा आप लेंगे 2 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए आप दिखाएंगे कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन चेक करेंगे यहाँ पे 1 1 नहीं है, इसलिए आप लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर आप लिखेंगे इसलिए आर आपका संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आपको दिया हुआ है, 7 में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज में पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर आपका दिया गया है एक्स वाई, सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की जो संख्या है वो क्या है, बराबर है या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक क्या है, तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, या एक आपका क्या है, तुल्यता संबंध है। तो आपने संबंध फलन के फाउंडेशन के बारे में जब आपको पढ़ा रहे थे तो आपको बताया गया था कि तुल्यता संबंध आपका कब होता है। तो जब कोई संबंध आपका क्या होता है, समतुल्य होता है, सम्मित होता है, तथा आपका क्या होता है, संकर्मक होता है, तो तब वो संबंध आपका क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो पहले हमें समतुल्य प्रॉपर्टी दिखानी है। तो चूंकि लिखेंगे एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, इसलिए लिखेंगे, या आप जो है रीजन दे सकते हैं क्योंकि करके लिख सकते हैं, एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या क्या है, समान है, इसलिए एक्स एक्स क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा किसमें, आर में, इसलिए आर आपका क्या होगा, समतुल्य होगा। ठीक है। फिर समित प्रॉपर्टी दिखाना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आपका क्या आएगा, आर आएगा, इसलिए x तथा y में पेजों की संख्या आपकी क्या है, समान है। कहा गया है उसमें x तथा y, जो संबंध दिया गया उसमें कहा गया है x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो जब x y में पेजों की संख्या समान है तो आप लिख सकते हैं इसलिए y तथा x में भी क्या होगी, पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। और इससे आप कर्मित युग्म बनाएंगे, इसलिए आप लिखेंगे y x बिलोंग्स टू आप लिखेंगे आर, और जब वाई एक्स बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में, तो आप कह सकते हैं कि संबंध जो आर है वो आपका क्या होगा, सम्मित होगा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है संकर्मक प्रॉपर्टी। तो संकर्मक के लिए आपको कोई 2 कर्मित युग्म लेने होते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। फिर इस लिखेंगे इसलिए x और y में तथा y और z में पेजों की संख्या क्या है, बराबर है, क्योंकि जब ये इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं तो पेजों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी संबंध के अनुसार। इसलिए x और z में भी पेजों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि x बराबर है y के और y बराबर है किसके, z के, तो x बराबर किसके होगा, z के होगा। इसलिए आप लिखेंगे एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, और जब एक्स जेड बिलोंग्स कर रहा है आर में तो आप लिख सकते हैं संबंध आर आपका क्या है, संकर्मक है। और चूंकि संबंध आर एक समतुल्य सम्मित संकर्मक संबंध है तो आप लिख सकते हैं अतः या इसलिए आर एक आपका क्या है, तुल्यता संबंध होगा। यह आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया। तो 8 में आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर आपका 1 2 3 4 5 में r बराबर a b सच दैट a माइनस b का मोड क्या है, सम है।
द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। हल। तो पहले समुच्चय लिख लेंगे, उसके पास कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अवयव हैं। संबंध R लिख लेंगे, ए बी सच दैट ए माइनस बी का मोड क्या होगा, सम होगा। तो समतुल्य प्रॉपर्टी पहले दिखाएंगे, तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए दिखाएंगे। इसलिए ए माइनस ए का मोड बराबर आप कितना लिखेंगे, 0, और 0 कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है। इसलिए आप लिखेंगे ए बिलोंग्स टू आपका क्या आएगा, आर। अतः आप कह सकते हैं कि आर आपका क्या है, समतुल्य। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है सममित प्रॉपर्टी। चूंकि ए बी बिलोंग्स टू ए तथा ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कर्मित युग्म बिलोंग्स टू आर, इसलिए आप लिखेंगे ए माइनस बी का मोड क्या होगा, सम होगा, क्योंकि संबंध आर आपका इसी प्रकार दिया गया। फिर आप लिखेंगे इसलिए b माइनस ए, यानी कि इसको अपोजिट कर देंगे, b माइनस ए का मोड भी आपका क्या होगा, सम होगा। इसलिए आप लिखेंगे b कर्मित युग्म बी ए बिलोंग्स टू आपका R, और जब कर्मित युग्म बी ए बिलोंग्स टू आपका क्या आएगा, R आएगा, तो आप लिख सकते हैं इसलिए R आपका क्या होगा, सममित होगा। ठीक है। फिर आप लिखेंगे संकर्मक प्रॉपर्टी, ए बी सी कोई 3 अवयव हैं जो बिलोंग्स करते हैं किसमें, ए में। फिर आप कर्मित युग्म लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, आर। इसलिए आप लिखेंगे ए माइनस बी का मोड तथा बी माइनस सी का मोड आपका क्या होगा, सम होगा। इसलिए आप इन दोनों को ऐड करके यदि लिखेंगे तो वो भी आपका क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए, क्योंकि मोड लगा हुआ है। आप लिखेंगे इसलिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी का मोड भी आपका क्या होगा, सम होगा, और इसलिए ए माइनस सी का मोड भी आपका क्या आएगा, सम आएगा। इसलिए आप लिखेंगे कर्मित युग्म ए सी बिलोंग्स टू आपका क्या आएगा, आर। इसलिए आर आपका क्या होगा, संकर्मक होगा। अतः आप कह सकते हैं, या चूंकि कह सकते हैं, आर समतुल्य सममित तथा संकर्मक संबंध है। अतः आर आपका क्या है, तुल्यता संबंध है, या आर आपका एक तुल्यता संबंध को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है। फिर इसके आगे भी इस क्वेश्चन में कुछ और बातें लिखी गई थी, उन बातों का हम आंसर देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ था, चूंकि समुच्चय 1, 2, 3, 1, 3, 5 के किन्हीं दो अवयवों के अंतर का मापांक जो है वो क्या है, सम है। इसलिए इसके सभी अवयव संबंध R के द्वारा एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। फिर सेकंड नेक्स्ट दिया हुआ था कि समुच्चय 2, 4 के किन्हीं दो अवयवों के अंतर का मापांक भी आपका क्या होगा, सम होगा। इसलिए इसके सभी अवयव संबंध R के द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर दिया हुआ था दोनों समुच्चयों के अवयवों का अंतर का मापांक क्या आएगा, सम आएगा, क्योंकि यदि हम क्या लें, इसको और इसको लें, इनके अवयवों का क्या करें, हम अंतर करें, तो आप देख रहे हैं उसका मापांक जो आएगा वो आपका क्या आएगा, विषम आएगा। इसलिए यह संबंध R से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो ये बातें भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है, तब जाकर के आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 में सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर आपका x बिलोंग्स टू Z सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू आपका 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। फर्स्ट, R बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी का मोड 4 का एक क्या है, गुणज है। और सेकंड, R इक्वल टू ए बी सच दैट ए बराबर आपका बी, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए।
हल करते हैं इसको। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी समतुल्य प्रॉपर्टी है, तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए आप दिखाएंगे, इसलिए ए माइनस ए का मोड बराबर आपका क्या आएगा 0, जो कह सकते हैं कि 4 का क्या है गुणज है। इसलिए आप लिखेंगे ए कर्मित युग्म ए बिलोंग्स टू आपका आर, और जब कर्मित युग्म ए बिलोंग्स टू आपका आर होता है तो आप कह सकते हैं कि आर आपका क्या है समतुल्य है। फिर सममित प्रॉपर्टी के लिए आप लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आपका ए, यानी कि जो आपका ए बी है वो किससे है, समुच्चय ए से आप ले रहे हैं। फिर आप लिखेंगे कर्मित युग्म ए बी बिलोंग्स टू आपका क्या आएगा आर, इसलिए ए माइनस बी का मोड 4 का क्या है गुणज है, इसलिए बी माइनस ए का मोड भी आपका क्या होगा 4 का गुणज होगा। इसलिए आप लिखेंगे बी ए कर्मित युग्म बी ए बिलोंग्स टू आप क्या लिखेंगे आर लिखेंगे, और जब कर्मित युग्म बी ए बिलोंग्स टू आर होगा तो आप कह सकते हैं इसलिए संबंध जो आर है वो आपका क्या होगा सम्मित होगा। संकर्मक प्रॉपर्टी के लिए आप लिखेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू आपका कितना आएगा ए आएगा। फिर आप लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आपका आएगा आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आपका आर, इसलिए आप लिखेंगे ए माइनस बी का मोड तथा बी माइनस सी का मोड 4 का क्या है गुणज है, इसलिए आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि आप लिखेंगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी का मोड भी क्या होगा 4 का गुणज होगा। इसलिए आप लिखेंगे ए माइनस सी का मोड भी आपका क्या होगा 4 का गुणज होगा। इसलिए आप लिखेंगे ए सी बिलोंग्स टू आपका क्या आएगा आर, इसलिए आप लिखेंगे आर आपका क्या होगा संकर्मक होगा। अतः आप लिख सकते हैं कि आर आपका क्या है तुल्यता संबंध को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, क्योंकि ये जो संबंध आपका दिया गया था ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जब ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है यानी कि समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संकर्मक भी है, तो संबंध आर आपका क्या कहलाएगा तुल्यता संबंध कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ही सेकंड पार्ट भी आपका दिया गया है, उसे भी आप देख लेंगे। तो सेकंड पार्ट में दिया गया है आर इक्वल टू आपका दिया गया मजला कोष्टक कर्मित युग्म ए बी सच दैट ए बराबर किसके है बी के है। तो इसलिए आप लिखेंगे इसलिए ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, इसलिए ए बराबर ए इम्प्लाइज लिखेंगे ए बराबर ए, तो आर आपका क्या है समतुल्य है। सम्मित के लिए आप लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आप लिखेंगे ए कर्मित युग्म ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी इम्प्लाइज बी इक्वल टू ए के होगा, क्योंकि जब ए बराबर है बी के तो बी बराबर होगा ए के, इसलिए बी ए बिलोंग्स टू आर बी ए बिलोंग्स टू आपका होगा आर, अतः आर आपका क्या है सम्मित संबंध है। संकर्मक के लिए ए बी सी बिलोंग्स टू आपका आएगा ए में, ए बी बिलोंग्स करेगा आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आपका आएगा आर में, ठीक है। इसलिए ए बी बराबर आपका बी तथा बी बराबर आपका सी, इम्प्लाइज लिखेंगे ए बराबर किसके आ जाएगा सी के, इम्प्लाइज कर्मित युग्म ए सी बिलोंग्स टू आपका आर आएगा, अतः आर आपका क्या है संकर्मक है, इसलिए आपका आर क्या होगा संकर्मक होगा। फिर आप लिख सकते हैं अतः आर एक क्या होगा आपका तुल्यता संबंध होगा। इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ा हुआ था, उसका आंसर ये रहेगा कि एक बराबर है एक के, इम्प्लाइज एक कर्मित युग्म बिलोंग्स करेगा किसमें आर में, इसलिए एक से संबंधित जो आपका अवयव होगा वो आपका समुच्चय क्या होगा एक ही होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, इसके कई पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट सम्मित हो परंतु न तो समतुल्य हो और न ही आपका संक्रामक हो।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक समुच्चय ले लेते हैं जिसके अंदर आपके 3 अवयव हैं ए बी सी। तो हमें उदाहरण लिखना है, तो उदाहरण में आप लिख देंगे आर बराबर आपका कर्मित युग्म ए बी, कर्मित युग्म बी ए, कर्मित युग्म बी सी और कर्मित युग्म सी बी। ये आपका जो है उदाहरण है, यानी कि ये जो संबंध है आपका आर वो आपका सममित तो होगा, परंतु वो आपका ना तो समतुल्य होने का और ना ही आपका संकर्मक होगा। उसी प्रकार आपका सेकंड दिया गया संकर्मक हो परंतु न तो वो समतुल्य हो और न ही आपका सममित हो। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे आर बराबर कर्मित युग्म ए बी, बी सी और ए सी, ये इसका आंसर है। फिर उसके बाद थर्ड आपका दिया गया, थर्ड में लिखा हुआ है समतुल्य तथा सममित हो किंतु संकर्मक न हो। तो आर बराबर आप लिखेंगे ए बी बी सी सी, ए बी सी बी, कर्मित युग्मों से बना समुच्चय जो कि आपका समतुल्य तथा सममित तो होगा परंतु आपका संकर्मक नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट दिया गया फोर्थ में आपका दिया गया समतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो। तो आर बराबर आप लिखेंगे ए कर्मित युग्म ए बी बी सी और ए सी, ये इसका उदाहरण रहेगा, चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद आपका 5 दिया गया है, 5 में आपका सममित तथा संक्रामक हो किंतु समतुल्य ना हो। तो इसका आंसर आपका रहेगा, या इसका उदाहरण आप कह सकते हैं रहेगा संबंध आर बराबर ए बी और बी ए। ठीक है, ये इसका उदाहरण रहेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11 में आपको दिया गया है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर बराबर आपका कर्मित युग्म पी क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वर्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो चूंकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के क्या है बराबर है, इसलिए P बिलोंग्स टू R फॉर एवरी P बिलोंग्स टू A, अतः R आपका क्या होगा समतुल्य संबंध होगा। सममित के लिए आप दिखाएंगे कि PQ बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज P की मूल बिंदु से दूरी इक्वल टू Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगा। इम्प्लाइज Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर भी होगा। इस इम्प्लाइज Q P बिलोंग्स टू R, यानी कि जो कर्मित युग्म QP बनेगा वो किस में R में बिलोंग्स करेगा, और जब ये R में बिलोंग्स करेगा तो आपका R क्या कहलाएगा सममित संबंध कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी इसकी संकर्मक प्रॉपर्टी। तो संकर्मक प्रॉपर्टी के लिए आपको पता है कि 3 आपको क्या लेने होते हैं, कर्मित युग्म लेने होते हैं। तो संकर्मक प्रॉपर्टी में माना पी क्यूब कर्मित युग्म बिलोंग्स टू आर तथा क्यू एस बिलोंग्स टू आप किस में ले रहे हैं आर में ले रहे हैं। इम्प्लाइज लिखेंगे पी की मूल बिंदु से दूरी बराबर है क्यू की मूल बिंदु से दूरी की, तथा क्यू की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी एस की मूल बिंदु से दूरी के। इम्प्लाइज आप लिखेंगे पी की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी एस की मूल बिंदु से दूरी के। फिर आप लिखेंगे इम्प्लाइज कर्मित युग्म पी एस बिलोंग्स टू आर, और जब पी एस संबंध आर में क्या करेगा बिलोंग्स करेगा तो आप कह सकते हैं कि जो संबंध आर है वो आपका क्या होगा संकर्मक होगा। और जब आपका ये संकर्मक होगा क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है संबंध, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आर एक आपका क्या है तुल्यता संबंध है, और ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है। फिर उसमें कुछ और एडिशनल क्वेश्चन दिया गया, उसका आंसर आपका यहाँ से रहेगा। अब बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित वह बिंदु हो सकता है जिसकी मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के क्या है बराबर है। अतः यदि 0
ये अतः यदि O 0 मूल बिंदु है तथा OP बराबर K, तो बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित बिंदु मूल बिंदु से K दूरी पर होंगे। अतः बिंदु P से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय एक वर्त है जिसका केंद्र किस पर है, मूल बिंदु पर है। यह वर्त बिंदु P से होकर के जाता है। ठीक है, ये बाद लिखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर T1 T2 सच दैट T1 T2 के क्या है, समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है इसलिए R आपका क्या होगा, समतुल्य होगा। सममित प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करेंगे, T1 T2 बिलोंग्स टू आपका क्या कर रहे हैं, R में बिलोंग्स कर रहे हैं, आपका कर्मित युग्म है। इम्प्लाइज T1 T2 क्या है, समरूप त्रिभुज है, इसलिए T2 T1 के क्या होगा, समरूप होगा। इम्प्लाइज T2 T1 बिलोंग्स टू R करेगा। और जब T2 T1 कर्मित युग्म T2 T1 बिलोंग्स टू R, तो आप लिख सकते हैं R क्या होगा, आपका सममित होगा। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है संकर्मक। तो संकर्मक दिखाएंगे इसको, तो T1 T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 T3 बिलोंग्स टू आपका R। इम्प्लाइज T1 T2 समरूप त्रिभुज है तथा T2 T3 समरूप त्रिभुज है। इम्प्लाइज T1 T3 भी आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। इम्प्लाइज T1 T3 बिलोंग्स टू आपका R, इसलिए आप लिखेंगे R एक संकर्मक संबंध है। और जब आपका R एक संकर्मक संबंध है तो आप कह सकते हैं कि जो आपका संबंध था वो तीनों प्रॉपर्टियों को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जब तीनों प्रॉपर्टियों को फॉलो कर रहा है तो आप लिख सकते हैं अतः R एक तुल्यता संबंध है। चूँकि 3/6 बराबर 4/8, 5/10 बराबर 1/2, अतः त्रिभुज T1 व T3 की संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। अतः त्रिभुज T1 T3 के समरूप हैं। अतः त्रिभुज T1 T3 से संबंधित है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर आपका P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए समतुल्य प्रॉपर्टी दिखाएंगे। चूंकि P बिलोंग्स टू आपका R, चूंकि P में भुजाओं की संख्या के क्या है, बराबर है, इसलिए आप कह सकते हैं कि R आपका क्या है, समतुल्य है। सममित के लिए P1 P2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। इम्प्लाइज P2 और P1 की भुजाओं की संख्या भी आपकी क्या होगी, समान होगी। इम्प्लाइज कर्मित युग्म P2 P1 बिलोंग्स करेगा किसमें, R में, इसलिए R आपका क्या होगा, सममित संबंध होगा। संकर्मक के लिए आप दिखाएंगे चूंकि P1 P2 बिलोंग्स टू R तथा P2 P3 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी P1 P2 P3 बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज P1 व P2 में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है तथा P2 P3 में भी भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, इसलिए आप लिखेंगे P1 व P3 में भी भुजाओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। इम्प्लाइज लिखेंगे कर्मित युग्म P1 P3 बिलोंग्स करेगा R में, इसलिए R आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। अतः आप लिख सकते हैं अतः R एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है।
यहाँ तक आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया था उसमें, तो अब उसको हल करते हैं। तो अब 3, 4, 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से वह बहुभुज संबंधित होगा जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होगी, अर्थात वह बहुभुज क्या होगा, आपका त्रिभुज होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो 14 में देखते हैं क्या दिया गया। तो मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R बराबर आपका दिया गया संबंध L1 L2 सच दैट L1 समांतर है किसके, L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक आपका क्या है, तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x प्लस के 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो समतुल्य प्रॉपर्टी पहले इसकी दिखाएंगे। तो चूंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के क्या होती है, समांतर होती है, इसलिए एल एल बिलोंग्स टू आर, और जब एल एल बिलोंग्स टू आर करेगा तो आप कह सकते हैं अतः आर आपका क्या है, समतुल्य संबंध है। सममित प्रॉपर्टी के लिए आप लिखेंगे L1 L2 बिलोंग्स टू, आप लिखेंगे L, फिर आप लिखेंगे चूंकि L1 L2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज L1 समांतर है किसके, L2 के, इम्प्लाइज L2 समांतर होगा किसके, L1 के, इम्प्लाइज कर्मित युग्म L2 L1 बिलोंग्स करेगा R में, इसलिए आप कह सकते हैं R आपका क्या है, सममित संबंध है। संकर्मक के लिए L1 L2 L3 बिलोंग्स टू आपका L, इसलिए L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 L3 बिलोंग्स टू आपका R, इम्प्लाइज L1 समांतर है L2 के तथा L2 समांतर है L3 के, इम्प्लाइज L1 समांतर होगा L3 के, इम्प्लाइज L1 L3 बिलोंग्स करेगा R में, इसलिए आप कह सकते हैं कि R आपका क्या होगा, संकर्मक संबंध होगा। अतः R एक आपका क्या है, तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x प्लस 4 की प्रवणता आप यदि निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि इसकी तुलना किससे करेंगे, y बराबर mx प्लस किससे करेंगे, c से करेंगे, तो m के बराबर आपका 2 आएगा, जो कि रेखा की क्या कहलाएगी, प्रवणता कहलाएगी। चूंकि संबंधित रेखाएं y बराबर 2x प्लस c के रूप में होगी, जहाँ c आपका क्या है, एक अचर राशि है। अब आपका नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका एक क्या है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में R बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध R है। सही उत्तर चुनिए। तो चेक करेंगे इसको। तो क्योंकि जो संबंध R आपका दिया गया उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं, R, इसलिए आप कह सकते हैं कि R कैसा है, समतुल्य संबंध है। फिर चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू R, इसलिए 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R, तो R आपका सममित संबंध नहीं है। चूंकि 1 3 बिलोंग्स टू R तथा 3 2 बिलोंग्स टू R, इसलिए 1 2 बिलोंग्स टू R, तो R आपका संकर्मक है। तो कह सकते हैं कि आपको ऑप्शन देखना है। तो R जो संबंध आपका दिया गया वो आपका समतुल्य है, संकर्मक है, परंतु आपका सममित नहीं है, जो कि आपके बी ऑप्शन में सही दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपका वो भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए कि समुच्चय n में R बराबर आपका ए बी सच दैट a बराबर b माइनस के 2b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर आपको चुन के देखना है। तो पहले आप b का मान आपको लेना है 6 से कम, यानी कि R बराबर आप लिखेंगे ए बी सच दैट ए बराबर b माइनस के 2 और b का मान बड़ा होना चाहिए किससे, b बड़ा है 6 से। तो 6 से बड़ा होना चाहिए b का मान। तो पहले b का मान हम क्या लेंगे, 7 लेके देखेंगे। b इक्वल टू आप लेंगे 7, ये मान आप यहाँ पे रखेंगे। तो a बराबर 7 माइनस 2 यानी कि a बराबर 5, यानी कि कर्मित युग्म आपका बनेगा 5 और 7।
तो 5 और 7 इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आपका क्या रहेगा, आर नहीं, बिलोंग्स टू आर रहेगा, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया। फिर आप 8 लेके देखेंगे, ए इक्वल टू आप लिखेंगे 8। तो जब आप इस इक्वेशन में इसका मान रखेंगे तो ए बराबर 8 माइनस के 2, यानी कि ए बराबर आपका 6। यानी कि आप लिखेंगे, बी का मान लिया था आपने ये, तो 6 8, तो ये आपका आ रहा है बिलोंग्स टू आर में है ये, तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या है, सी सही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। ये आपका फलन एवं संबंध की एक्सरसाइज 1.1 का संपूर्ण सॉल्यूशन है। ठीक है, आप जो है आगे 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।